चलिए, आज का टॉपिक है आपके पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 2 और आपके अकाउंटेंसी पेपर के क्लास 12 के अकाउंटेंसी पेपर का भी चैप्टर नंबर 2, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने पहले चैप्टर में कवर किया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो रेशियो जिसमें पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करते हैं। प्रॉफिट यानी कि लॉस इंक्लूडेड। तो जिस रेशियो में पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करते हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। ये जब भी पार्टनरशिप फॉर्म होती है तो अग्रीमेंट जब बनता है पार्टनरशिप का, उसी समय डिसाइड हो जाता है मोस्ट प्रोबेबली। अगर एग्रीमेंट में नहीं होता है PSR दिया हुआ, तो हम मान के चलते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वली है। इक्वली बोले तो जितने पार्टनर्स हैं सब में बराबर बराबर प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो वो भी तो PSR ही है। अगर नहीं मेंशन्ड है तो इक्वली PSR माना जाता है। तो इस रेशियो में जो स्टार्टिंग में डिसाइड हुआ, इस रेशियो में ड्यूरिंग द टर्म ऑफ पार्टनरशिप कभी भी बीच में चेंज हो सकता है एज पर द अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। तो जब ये रेशियो चेंज होता है, हमें सीखना क्या है इस चैप्टर में? इस वीडियो में हम देखेंगे एक पूरा ओवरव्यू चेंज इन PSR का, कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें सीखनी है। मोस्टली चीज़ें ये हैं कि जब ऐसा कोई चेंज होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो उस केस में क्या क्या ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, किसके? पार्टनरशिप के। तो अगर आपने फंडामेंटल्स का वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है पार्टनरशिप फंडामेंटल की, उसमें सारे टॉपिक्स पे वीडियोज़ हैं। आप वीडियोज़ कवर कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और उसके बाद चेंज इन PSR पे आइए। ठीक है? इससे क्या होंगे? इससे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए इस पे पूरा का पूरा आपके 11th और 12th का सिलेबस कवर होगा अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर होगी आपकी, और अकाउंट्स पूरा कवर होगा। तो इन केस आपके कोई फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनको आप वीडियो शेयर कर सकते हैं जो 11th 12th में हैं, या आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ आप नोटिफिकेशन आप तक आ जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। समझते हैं कि चेंज इन PSR के केस में क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है। चेंज इन PSR होता क्या है? चलिए, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म होता है सारे पार्टनर्स को अगर एक साथ बोलते हैं, कंबाइनली रेफर करना होता है तो उसको फर्म बोलते हैं या पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली दे विल बी कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म या सिर्फ फर्म। नाउ चेंज इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप रिजल्ट इन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जैसे ही चेंज इन अग्रीमेंट होता है तो रिकंस्टिट्यूशन होता है। ठीक है? नाउ जस्ट अ सेकंड। ठीक है? चेंज इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप रिजल्ट्स इन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नाउ ड्यू टू रिकंस्टिट्यूशन, कंस्टिट्यूशन मतलब होता है बनना। रिकंस्टिट्यूशन मतलब क्या होगा? फिर दोबारा बनना, है ना? रीबिल्डिंग, रीफर्निशिंग। तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जब चेंज इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप होता है तब होता है। टर्म्स कहाँ होता है पार्टनरशिप का? पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप अग्रीमेंट में। ठीक है? ड्यू टू रिकंस्टिट्यूशन ओल्ड पार्टनरशिप अग्रीमेंट। अब रिकंस्टिट्यूशन के कारण क्या होता है? जो ओल्ड पार्टनरशिप अग्रीमेंट होती है जिस पे ओरिजिनली पार्टनरशिप बना होता है, वो रिप्लेस हो जाता है। रिप्लेस हो जाता है किससे? नए एग्रीमेंट से। नया एग्रीमेंट और पुराना एग्रीमेंट क्या होता है? पुराना एग्रीमेंट जिसमें पुराने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं
नया एग्रीमेंट जिसमें नए टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, ठीक है, तो उससे रिप्लेस हो जाता है ये। नाउ रिप्लेस हो जाता है, उसके अलावा ये तो एग्रीमेंट रिप्लेस हो गया, लेकिन क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी चेंजेस होते हैं? अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी, पार्टनरशिप के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चेंजेस किए जाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। तो हमने ये फंडामेंटल्स में देखा, क्या देखा कि पार्टनर जो होता है, जितने भी पार्टनर्स हैं, सारे पार्टनर्स, एक सेकेंड, हाँ, सारे पार्टनर्स क्या है, ये असेट्स जितने होंगे, लाइबिलिटीज जितनी होंगी, ये सारे असेट्स लाइबिलिटीज के ओनर होंगे, ओल्ड पार्टनर्स जो भी हैं, ठीक है। और ये चेंज इन पीएसआर में कोई नया पार्टनर आ नहीं रहा है, पुराना पार्टनर जा नहीं रहा है, ये सिंपली क्या हो रहा है, उसी पार्टनरशिप जितने लोग पहले पार्टनर थे उतने लोग अभी भी पार्टनर हैं, बस उनका रेशियो प्रॉफिट शेयर करने का चेंज हुआ है। तो रेशियो चेंज होने से क्या हो गया कि उनका जो ओनरशिप वगैरह सारी चीज़ें हैं, वो सारा चीज़ चेंज हो गया ना। रेशियो चेंज होने से क्या हुआ, उनका जो भी प्रॉफिट लॉस शेयर करने का पहले जितना उनका शेयर बन रहा था, उन शेयर में चेंजेस होता है। अब चेंजेस कैसे होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज कैसा होगा, या तो बढ़ेगा या घटेगा, है ना। तो दो तरह के चेंजेस हो सकते हैं। तो उनका शेयर पहले से अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब उनको कुछ एक्स्ट्रा शेयर मिला होगा, और उनका शेयर अगर घटेगा तो उनको उनसे कुछ शेयर ले लिया गया होगा, या उनके शेयर में डिक्रीज हुआ होगा। अब जैसे ही फ्रॉम द डेट ऑफ, होता क्या है कि जिस दिन जो है, ये देखिए, ये अगर टाइमलाइन हम माने, ये बीच में सपोज यहाँ पे क्या हुआ, चेंज हुआ, यार ये प्रॉब्लम लगता है, इसको मिटा लिया है, इस पे आता है। यहाँ क्या हुआ, चेंज इन पीएसआर हुआ। तो चेंज इन पीएसआर एज ऑन डेट ऑफ चेंज अगर हम देखें, ठीक है, तो जितने भी असेट्स लाइबिलिटीज़ हैं, या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ठीक है, या अक्यूमुलेटेड लॉस है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में इतने ही आइटम होंगे, यही सारे आइटम्स होंगे। तो उस केस में क्या होगा कि जितने भी एज ऑन डेट ऑफ चेंज हैं, वो एज अ रिजल्ट ऑफ क्या होंगे, पास्ट बिजनेस होंगे। इन्होंने, इन पार्टनर्स ने मिलके इस टाइम तक जितना भी बिजनेस किया, उसके रिजल्ट से एज ऑन डेट बैलेंस शीट में ये सारे चीज़ दिख रहे होंगे। लेकिन अब क्या होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसे ही चेंज हो जाएगा, तो इस दिन के बाद से ये लोग कुछ अलग रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो जो भी प्रॉफिट लॉस इन, सपोज कीजिए जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रखा हुआ है बैलेंस शीट में, तो वो तो पहले रेशियो में बंटने का है, क्योंकि पहले का है, वो बैलेंस शीट में ड्यू पड़ा हुआ है। तो इसको तो ओल्ड रेशियो में जाना चाहिए था, लेकिन आज के बाद से सारी चीज़ें न्यू रेशियो में बटेंगी। तो इसीलिए ये एडजस्टमेंट हम डेट ऑफ चेंज को ही कर देते हैं, ठीक है, एसेट्स लाइबिलिटीज़ का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का, सारी चीज़ों का। एसेट्स लाइबिलिटीज़ में कुछ एसेट्स के वैल्यू बढ़ते हैं, कुछ घटते हैं, लाइबिलिटीज़ में भी सेम केस। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर, जिस दिन को ये चेंज होता है उस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, आपके बुक्स में क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं, क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स की जाती हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें ना। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म में हैपन ड्यू टू, अब रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म कब होता है, तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म हैपन्स इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर among existing partners, admission of new partner, retirement या death of a partner, amalgamation of two partnership forms। अब amalgamation क्या होता है, amalgamation होता है, सपोज ये एक पार्टनरशिप बिजनेस है और ये एक पार्टनरशिप बिजनेस है, दोनों सेम
इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि कंपटीशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग मिल जाते हैं और एक बड़ी पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं। तो इसको बोलते हैं एमलगमेशन। दो कंपनीज का मोस्टली कंपनीज के केस में यूज़ होता है ये, लेकिन एमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म्स का भी सेम सेंस है। दो पार्टनरशिप फर्म मिलकर एक नया पार्टनरशिप फर्म बनाए, बड़ा फर्म बनाए, दैट इज़ कॉल्ड एमलगमेशन। तो इन सारे के केस में पार्टनरशिप डीड जो है वो वापस से बनता है और इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म बोलते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। चेंज इन PSR among existing partners. Now, change in PSR among existing partners ये क्या होता है? ये अभी हमने देखा क्या होता है ना, कि जब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो, चेंज बोले तो ऊपर नीचे हो। तो ऊपर नीचे होने से क्या होगा, कुछ जो पार्टनर्स होंगे उसमें, चलिए यहाँ से कवर करते चलते हैं सारी चीज़ें। व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स decide to change their profit sharing ratio, it may result in some partner gaining extra share and some losing a part of their share. अब जब चेंज होता है तो क्या होगा कि कुछ पार्टनर्स जो हैं उनके शेयर बढ़ जाएंगे, कुछ पार्टनर्स उनके शेयर घट जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट क्या है, 1 है सपोज करते हैं। तो अगर सपोज देखिए एक एग्जांपल होगा नीचे कवर करते हैं इसको, ओके। दस वी नीड टू असर्टेन ऑन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इस केस में क्या होता है, अगर किसी पार्टनर का शेयर बढ़ जाता है, किसी पार्टनर का शेयर घट जाता है, तो हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। ये दोनों तरफ का क्वेश्चन होता है। अगर आपके पास दिया हुआ है कि किस पार्टनर का शेयर कितना बढ़ा, किस पार्टनर का शेयर कितना घटा, तब तो आप न्यू रेशियो कैलकुलेट कीजिए। लेकिन जैसे ही न्यू रेशियो अगर दिया होगा तो हमें ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा किसने कितना सैक्रिफाइस किया शेयर का, किसने कितना गेन किया शेयर्स। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, आगे कवर करेंगे एक एक करके। एडजस्टमेंट मेड इन केस, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। इससे क्या होता है कि जब भी आप चेंज इन PSR का क्वेश्चन बनाने जाएंगे, ये चीज़ आपके दिमाग में रहेगा कि किस किस चीज़ का एडजस्टमेंट करना बाकी है। नॉर्मली इतने ही एडजस्टमेंट्स होते हैं, ये सारे एडजस्टमेंट हम करते हैं चेंज इन PSR में। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, न्यू PSR, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये सारे पॉइंट्स आगे कवर करेंगे। बस यहाँ पे ध्यान में रखना कि ये 4 चीज़ों का ट्रीटमेंट कंपल्सरी करना ही है हमें, अगर पूरा क्वेश्चन आता है चेंज इन PSR का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हैं ना, अभी हम नीचे एक एक करके कवर करेंगे। अब देखिए ये जो नंबर 1 पॉइंट जो हमने कवर किया था अभी चेंज इन PSR में, कि क्या होता है, कुछ पार्टनर्स डिसाइड करते हैं टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इट मे रिजल्ट इन सम पार्टनर्स गेनिंग एक्स्ट्रा शेयर एंड सम लूजिंग अ पार्ट ऑफ देयर शेयर। नाउ इन दिस केस हम क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग और न्यू PSR कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा उसका। नाउ व्हेन देयर इज अ चेंज इन PSR, सम पार्टनर्स विल गेन some share and some partners will lose a part of their share, existing share, ठीक है। now suppose एक एग्जांपल मैं आपको नॉर्मली देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखता है। And it's a brainstorm. Now, the partners who gain some share are gaining partners, and the extra share they receive on account of change in PSR is a gain share.
वेयर इज द एग्जाम्पल? अच्छा, यहाँ है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आगे देखते हैं। When there is a change in PSR, some partners will gain some share and some partner will lose a part of their existing share. ठीक है, ये हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना लूज किया कितना गेन किया। ठीक है, द पार्टनर्स हु गेन सम शेयर आर गेनिंग पार्टनर्स, जिसने शेयर गेन किया वो गेनिंग पार्टनर, एंड द एक्स्ट्रा शेयर दे रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन PSR इज कॉल्ड गेन्ड शेयर। ठीक है, जैसे राम है और श्याम है। ठीक है, आपके पास 6 आम है, अभी इन दोनों में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वली है। ठीक है, तो 3 आम राम को 3 आम श्याम को। ठीक है, इनका रेशियो चेंज हो गया, 4:1 का हो गया। तो 4 आम राम को और श्याम को, कितने आम? 2 आम, 4:2 का रेशियो हो गया। तो 4 इधर 2 उधर। तो इस केस में हुआ क्या, राम को पहले कितना मिल रहा था? 3 आम मिल रहे थे, और अभी कितना मिल रहा है? 4 आम मिल रहे हैं। तो राम के पास 1 आम ज़्यादा हो गया रेशियो चेंज होने के कारण। तो अब हालांकि इसका एक परफेक्ट एग्जांपल आगे देखेंगे, लेकिन आपको एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ चेंज इन PSR का। ठीक है, चलिए देखते, इसको यहीं समझते हैं। राम और श्याम बराबर पहले इक्वली बांट रहे थे। ठीक है, नया अब चेंज हो गया, क्या हो गया? 4:2 इज इक्वल टू 2:1। ठीक है, नया शेयर 2:1 का हो गया ना। अब कुल मिला के अपने पास सपोज 6 मैंगोज, 6 आम है। ठीक है, तो अगर पुराने, एक सेकंड, हो इधर तो और स्पेस है ना, इधर करते हैं कैलकुलेशन। ओल्ड रेशियो जो था वो 1:1 का था, न्यू रेशियो जो है राम और श्याम का वो 2:1 का है। तो ओल्ड रेशियो के हिसाब से राम को कितना मिलेगा और श्याम को कितना मिलेगा? बराबर बराबर बटे अगर 6 आम, तो 3 राम को मिलेंगे, 3 श्याम को मिलेंगे। और नए रेशियो यानी 2:1 रेशियो चेंज हो गया, तो नए रेशियो में कितना कितना मिलेगा राम और श्याम को? तो राम को मिलेगा कितना? 4। क्यों 4? कैसे 4 मिलेगा? कैलकुलेशन का आंसर, चलिए इसको मिटाते हैं, मैं आपको कैलकुलेशन भी दिखा देता हूँ कैसे आ गया। ये बहुत सिंपल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बनेगा। देखिए 2:1 का रेशियो, टोटल कितने आम? 6 आम। 2:1 बोले तो राम को कितना मिलेगा इसमें? 2/3। डिनोमिनेटर क्या होगा? टोटल हो जाएगा ना, 3 2 6, 2 2 4, आगे 4 आम ना, 6 × 1/3 इज इक्वल टू 3 2 6, 2 1 2। क्लियर है? मतलब पहले कितना मिल रहा था राम को? राम को पहले मिल रहा था 3 आम, अब कितना मिल रहा है? 4 आम। मतलब राम जो है उसने 1 आम गेन कर लिए। ठीक है, और श्याम जो है, श्याम जो पार्टनर है उसका क्या हो गया? 1 आम का नुकसान हो गया। पहले उसको भी 3 मिल रहा था, अब उसको 2 ही मिल रहा है। समझे? अब इसको समझिए। When there is a change in PSR, जब PSR चेंज होता है, some partners will gain some share, some partner will lose a part of their existing share। ठीक है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, रेशियो में कितना गेन किया, रेशियो में कितना लूज किया। लेकिन एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझ में आया
कोई पार्टनर गेन करेगा, कोई पार्टनर लूज करेगा अपने शेयर से। द पार्टनर हु गेन सम शेयर आर कॉल्ड गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन है इस केस में? राम है। एंड द एक्स्ट्रा शेयर दे रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन PSR इज कॉल्ड गेन्ड शेयर। अब कितना गेन किया वो कैलकुलेट करेंगे अगर, तो वो जो शेयर निकलेगा, जैसे शेयर क्या है, ये रेशियो है और ये शेयर है, ये 2/3 जो है वो शेयर है और 2:1 ये रेशियो है। समझ में आया डिफरेंस दोनों के बीच में ना? तो उसने जितना शेयर गेन किया वो गेन शेयर कहलाएगा, और जो भी पार्टनर गेन करेगा वो गेनिंग पार्टनर होगा, और जो पार्टनर गेन करेगा उनका रेशियो अगर निकालने गेन शेयर का तो वो कहलाएगा गेनिंग रेशियो। सेम कॉन्सेप्ट, द पार्टनर हु लॉस्ट और सैक्रिफाइस अ पार्ट ऑफ द शेयर आर कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जिसने सैक्रिफाइस किया, जिसके प्रॉफिट शेयर में प्रॉफिट शेयर कम हो गया जिसका, वो क्या हो गया? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो गया वो। एंड द शेयर दे गेव अप ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन PSR आर इज द सैक्रिफाइस्ड शेयर। और उनका जो शेयर होगा, जितने शेयर से उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हुआ पहले से, वो सैक्रिफाइस्ड शेयर हो गया। तो एक सिंपल सा, बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पुराना सैक्रिफाइसिंग रेशियो के केस में क्या होगा? सैक्रिफाइस बोले तो कम हो गया होगा, तो इसका मतलब पहले ज़्यादा होगा, अभी कम हो गया होगा। तो पहले का जो रेशियो है उसका ओल्ड माइनस न्यू, पहले कितना था? 4, पहले कितना था? 3, और अभी कितना है? 2। समझ में आया? श्याम के केस में हमने देखा 3 - 2, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। नाउ सेम हैपन्स विद द गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर के केस में क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, क्योंकि उसका नया रेशियो ज़्यादा होगा। पहले 3 शेयर कर रहा था, आप 4 कर रहे हैं, तो 4 - 3 ये हो गया गेनिंग रेशियो आप। अब रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं? गेन शेयर से रेशियो बनता है। तो सबसे पहले शेयर कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद रेशियो कैलकुलेट करेंगे। अब इस केस में आपने देख लिया, एग्जाम्पल भी देख लिया आपने। अब इस केस में क्या होगा? हमने देखा गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, तो उस हिसाब से नया रेशियो क्या होना चाहिए? अगर कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा? उसका नया शेयर क्या होगा? ओल्ड में से सैक्रिफाइस शेयर घटा देंगे तो उसका न्यू शेयर आ जाएगा। अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो उस केस में क्या होगा? ओल्ड में गेन जो गेन शेयर उसका ऐड कर देंगे तो नया शेयर निकल जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट इधर है, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये आपका क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो हो जाएगा। और गेन्ड वाले पार्टनर के केस में ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो आपका नया रेशियो हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लें ना। हमने क्या पढ़ लिया अभी? हमने पढ़ लिया सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, न्यू PSR, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ABC 3 इज इक्वल टू 3:2:1। अब आपको ऐसे ही देखने मिलेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ABC 3 पार्टनर है और तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1, बट नाउ दे हैव डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन 1:1:4। इसका मतलब ये क्या है? ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, न्यू PSR। अब ये बोल रहा है कैलकुलेट गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नया, पुराना नया दोनों दे दिया। ये क्या हो गया? ये ओल्ड हो गया, ओल्ड PSR हो गया, ये नया PSR हो गया। आपको निकालना है कि गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। तो हम सबसे पहले तो निकालेंगे गेन शेयर क्या है या सैक्रिफाइस शेयर क्या है पार्टनर्स का, किस किस ने कितना कितना गेन किया या सैक्रिफाइस किया। सबसे पहले वो कैलकुलेट करेंगे हम।
Let's calculate now. सबसे पहले ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2:1। तो नया ये ओल्ड शेयर क्या होगा। अब देखिए शेयर कैलकुलेशन अगर अभी तक आपने नहीं सीखा, ये देखिए कैसे रेशियो से शेयर कैसे लिखते हैं। ये ए का कितना शेयर हो गया इसमें, अगर ये रेशियो है तो ए का शेयर क्या है 3/3 4 5 1 6 3/6। ठीक है, कैसे डेनोमिनेटर कैसे आया, ये न्यूमरेटर होता है सर, ये डेनोमिनेटर होता है। डेनोमिनेटर कैसा होता है, ये सबको ऐड कर देंगे, इसका मतलब है टोटल शेयर कितना है 6, इसमें से ए का शेयर कितना है 3, तो ए का शेयर कितना हो गया 3/6 का। ठीक है, 6 में से 3 भाग ना। बी का इस हिसाब से बी का क्या हो गया 2/6, इस हिसाब से सी का क्या हो गया 1/6। ऐसे लिखना है आपको कॉपी पे। नाउ ये हो गया ओल्ड। नया क्या हो गया, नया वाला शेयर क्या है, तो नया रेशियो है 1:1:4। तो अब आप नया शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं 1/6 और 4/6। ठीक है, इसको नहीं डालते, इसको भी डालना। चलिए ठीक है, ओल्ड और नया आपको पता चल गया। नाउ सैक्रिफाइस शेयर या गेन शेयर क्या होगा। अब देखिए आप कोई भी फॉर्मूला उठा के कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसने सैक्रिफाइस किया या गेन किया। कैसे, अगर हम सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाएं और आंसर पॉजिटिव है, इसका मतलब उसने सैक्रिफाइस किया, लेकिन आंसर अगर नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब उसने क्या किया, गेन कर लिया। दो ही तो ऑप्शन है। ठीक है, अगर नेगेटिव में आ रहा है तो उसने गेन किया, और पॉजिटिव में आ रहा है तो उसने सैक्रिफाइस किया। 0 आ रहा है मतलब कुछ नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ उसका रेशियो में। ठीक है, ना देखते हैं तो सैक्रिफाइस का, चलिए एक फॉर्मूला लगा के देखते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे सबका। ओल्ड, ये सारा ओल्ड है माइनस ये सारा न्यू है, इज इक्वल टू सैक्रिफाइस। अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो गेन। ना ए का कितना है 3/6 माइनस 1/6। यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ डेनोमिनेटर सबका सेम है, इसलिए आपको कैलकुलेशन में बहुत इजी होगा। लेकिन इन केस डेनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो उस केस में हम एलसीएम निकाल के करते हैं काम। ठीक है, एलसीएम अगर आप भूल गए होंगे तो हम आगे उसको भी देख लेंगे, कोई बहुत बड़ा तो मैथमेटिक्स नहीं है वो। ठीक है, बहुत इजी कैलकुलेशन है, लोड नहीं लेना है और आराम से काम करना है। तो सैक्रिफाइस निकालने के लिए क्या करना है, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड क्या है 3/6 है माइनस 1/6। डेनोमिनेटर सेम हो गया, तो डेनोमिनेटर सेम हो गया और ऊपर का कैलकुलेशन माइनस कर देंगे। 3 - 1 इज इक्वल टू 2/6। पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये इसने इतना शेयर सैक्रिफाइस किया। ठीक है, सेम कैलकुलेशन इसमें भी 2/6 माइनस 1/6। तो उस केस में क्या हो गया 2 - 1 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1/6। इसने क्या किया 1/6 सैक्रिफाइस किया। अब इस केस में क्या हो गया, देखिए नीचे का डेनोमिनेटर आपका सेम है, 1 - 4 आ रहा है। 1 - 4 बोले तो -3/6, तो माइनस है, इसका मतलब इसने गेन किया। कितना गेन किया 3/6। ठीक है, तो इसने सेक्रीफाइस किया 2/6, इसने सेक्रीफाइस किया 1/6 और इसने गेन कर लिया 3/6। तो देखिए टोटल सेक्रीफाइस 3/6 का, टोटल गेन 3/6 का, ये बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इस कैलकुलेशन का हमने निकाल लिया कि इसने इतना सेक्रीफाइस किया, इसने इतना गेन किया। दिस मीन्स दैट ए एंड बी सेक्रीफाइस देयर शेयर 2/6 एंड 1/6 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये है कि ए और बी ने कितना कितना शेयर सेक्रीफाइस किया चेंज होने के कारण। ए ने सेक्रीफाइस किया 2/6 अपने शेयर में से और बी ने सेक्रीफाइस किया 1/6 अपने शेयर में से। वेयर एज सी हैज़ गेन 3/6 शेयर, 3/6 तक बोलेंगे इसको। ठीक है,
सी ने गेन कितना कर लिया, 3/6 शेयर गेन कर लिया, और ए और बी ने 2/6 1/6 रेस्पेक्टिवली सेक्रीफाइस कर दिया। अब देखिए दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, 2/6 1/6 रेशियो निकाल सकते हैं, रेशियो के लिए मिनिमम 2 ही तो चाहिए। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के का सैक्रिफाइस करने का रेशियो क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोले तो A/B इज इक्वल टू 2/6 इज टू 1/6 इक्वल्स टू कितना होगा, डिनोमिनेटर बराबर है, कोई पंगा नहीं है, 2:1 लिख दें इसको, ठीक है। तो किस रेशियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 2:1 का। क्लियर, वही कैलकुलेशन हमने यहाँ कर लिया। सो द सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी A/B इज इक्वल टू 2/6 इज टू 1/6 इक्वल्स टू 2:1। क्लियर हो गया। आई होप कैलकुलेशन आपका बिल्कुल क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो ये वीडियो देखने के बाद फटाफट जाके 5 क्वेश्चन बना लीजिए आपके गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, तुरंत क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स एवरीबडी परफेक्ट। ना एक और फटाफट से क्वेश्चन बना रहे हैं। अब इसमें क्या होता है ना, बहुत ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, तो आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई कितना भी सेक्रीफाइस कर दे, कैसे भी सेक्रीफाइस करे, कैसे भी गेन करे, उससे आपको मतलब नहीं है, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही आएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना अति आवश्यक, ठीक है। आगे बढ़ा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ABC 3 पार्टनर 3:2:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बट नॉट डिसाइडेड टू शेयर देयर प्रॉफिट इन 1:3:2। ये हो गया सर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हो गया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेट गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सेम है, सेम जैसा अभी क्वेश्चन बनाया, तो इसको फटाफट बना लीजिए। ये अभी हमने सॉल्व किया, इसको आप तुरंत बना सकते हैं अभी, बिना देखे क्वेश्चन देख के बनाइए, सिर्फ वीडियो पॉज कर दीजिए, सॉल्व कीजिए इसको, और ना आए तो उसके बाद सॉल्यूशन देख लीजिए। इस सॉल्यूशन में हमने गेनिंग रेशियो का यूज़ किया है, इससे पहले वाले में हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज़ किया था, अभी गेनिंग रेशियो का यूज़ किया है। आंसर सर सेम ही आएगा दोनों में। नाउ आगे बढ़ते हैं, आपने पॉज करके बना लिया है आई होप। अब आंसर चेक कर लीजिए। ओल्ड रेशियो 3:2:1, ओल्ड शेयर 3/6 2/6 1/6, न्यू रेशियो 1:3:2, न्यू शेयर 1/6 3/6 2/6, ठीक है ना। सैक्रिफाइसिंग वी कैन ऑल्सो यूज, यहाँ देखिए मैंने बता दिया यहाँ पे। नाउ टू कैलकुलेट sacrificed or gain share you can use the formula of either sacrificing ratio or gaining ratio. Sacrificing ratio पुराना वाला, sorry, old ratio minus new ratio. If result is positive, partner has sacrificed. If negative, he has gained. Old minus new ये हो गया sacrificing ratio का formula. Gaining ratio का formula क्या हो गया, gaining बोले तो ये formula याद करने की ज़रूरत नहीं है। sacrificing बोले तो पहले जितना था उससे घट गया, sacrifice किया होगा तो उस केस में घट गया बोले तो पुराना वाला ज़्यादा होगा, तो ओल्ड माइनस न्यू। गेनिंग रेशियो में क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा आ गया होगा, तो इस केस में नया वाला ज़्यादा होगा, तो न्यू माइनस ओल्ड। समझ रहे, आंसर पॉजिटिव चाहिए ना जी अपनों को। और नेगेटिव हुआ तो अगर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया, आंसर पॉजिटिव हुआ मतलब पार्टनर ने गेन किया, अगर नेगेटिव हुआ तो पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया। अगर आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया, पॉजिटिव आया मतलब सैक्रिफाइस किया, नेगेटिव आया मतलब गेन किया। मतलब आप फॉर्मूला कोई भी लगाइए, आपको पता चल जाएगा किसने कितना गेन किया, किसने कितना सैक्रिफाइस किया। सिंपल, ठीक है। पिछले में हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज़ किया, इस बार गेनिंग रेशियो यूज़ करेंगे। गेनिंग रेशियो बोलो तो नया माइनस पुराना, सॉरी, नया कितना है, ये सारा नया है, ये सारा पुराना है, न्यू एंड ओल्ड। एक बार देख लें, नया है पुराना है 3/6 2/6 1/6, नया है 1/6 3/6 2/6 1/6 3/6 2/6 3/6 2/6 1/6 6 6 6 6 सारा कॉमन है, डिनोमिनेटर सबका कॉमन है, कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा।
देख लेते हैं इसको ना। 1 माइनस 3 सिंपल सा आपका सब्सट्रैक्शन है ना। तो हमने फॉर्मूला लगाया है, ध्यान रखिएगा, गेनिंग रेशियो का, फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो। तो आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो पार्टनर ने गेन किया, आंसर अगर नेगेटिव आता है तो पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया। ठीक है ना। 1/6 माइनस 3/6, 1/6 माइनस 3/6, इस केस में क्या होगा, -2/6 आ रहा है, मतलब इसने सैक्रिफाइस किया। 1 माइनस 3, बी 3 माइनस 2, 1/6, पॉजिटिव आया गेन किया। 2 माइनस 1, 1/6, पॉजिटिव आया मतलब गेन किया। तो बी और सी ने गेन किया 1/6 और ए ने सैक्रिफाइस किया 2/6। ठीक, टोटल सैक्रिफाइस बराबर टोटल गेन ना। दो पार्टनर मिल गया अपने को गेन करने वाला, तो यहाँ गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं 1:1 का गेनिंग रेशियो। कैसे, 1/6 इज टू 1/6, डेनोमिनेटर कॉमन है, कोई पंगा ही नहीं है, 1:1 है ना। अभी हम लोग देखेंगे डेनोमिनेटर जिसका कॉमन नहीं है उस केस में क्या ट्रीटमेंट करेंगे, देखेंगे अभी, है ना। टेंशन नहीं लेने का, सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। Now this means B and C gained 1/6 and 1/6 here respectively, whereas C has sacrificed 2/6। ये कौन से क्वेश्चन का आ गया ये? अरे अच्छा, सिर्फ ये मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। यहाँ सी के जगह पे क्या होगा, ए होगा यहाँ पे। ये देखिए टाइपो, पार्टनर ए ने क्या किया, सैक्रिफाइस किया कितने का, 2/6 का, और बी और सी ने गेन किया 1/6। ठीक है, द गेनिंग रेशियो विल बी 1, बी इज टू सी इज इक्वल टू 1/6 इज इक्वल टू 1/1:1। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और देख लें, बहुत आसान क्वेश्चन होंगे अब। ओल्ड रेशियो 3:2:1, नया रेशियो 1:4:4। ठीक है, कैलकुलेट गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगाते हैं ओल्ड माइनस न्यू, अगर पॉजिटिव हुआ तो सैक्रिफाइस, अगर नेगेटिव हुआ तो गेन। ठीक है, ओल्ड कितना है, ये ओल्ड हो गया आपका 3:2:1, नया हो गया 1:4:4। अब देखिए टोटल कितना है, 3 4 5 1 6, 4 4 8 1 9। अब देखिए डेनोमिनेटर हो गया अलग अलग, है ना, नया और पुराना का डेनोमिनेटर अलग अलग हो गया। तो इस केस में कैलकुलेशन कैसे करेंगे ना, ये तो फॉर्मूला क्लियर है कि पुराना माइनस नया करेंगे। तो ये सारा हो गया पुराना ओल्ड और ये सारा हो गया नया। तो ए के केस में क्या करेंगे, 3/6 कैसे है, 3 4 5 1 6, डेनोमिनेटर जो है वो टोटल करके आता है और न्यूमरेटर आपका रेशियो। ठीक है, 3/6 माइनस 1/9, 4 4 8 1 9, 1/9। ठीक है, अब एलसीएम के केस में क्या करेंगे, इसमें कोई ऐसा नंबर चाहिए अपने को जिसको ये दोनों डिवाइड कर सके। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर है क्या कॉमन दोनों में, वो नंबर फाइंड करेंगे। अगर नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ठीक, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एलसीएम का ना। इन दोनों में कॉमन कौन सा है, 18 कॉमन है। कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, टेबल पढ़ लीजिए, 6 का टेबल पढ़ लीजिए और देख लीजिए उसमें कोई ऐसा डिजिट है जो 19 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 18 जो है वो 6 से भी डिविजिबल है और 9 से भी। 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, सिंपल। मैं इतने बेसिक में इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी कहीं भी छोटा सा भी डाउट जो है मैं अजम्पशन पे नहीं छोड़ूंगा ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम हो, है ना। अगर आपको पता है देन वेल एंड गुड, अच्छी बात है।
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता या डाउट है कुछ, तो उस केस में वो डाउट क्लियर हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है ना, ये है बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन जैसे जैसे आप आगे पढ़ना शुरू करेंगे नहीं, ये चीज़ बहुत भारी हो जाएगी। तो इसको अभी से क्लियर करते चलिए। इन केस अगर कोई भी डाउट ऐसा बच जाता है क्लास के बाद भी आपके माइंड में कि कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई, दोबारा देखने के बाद भी वीडियो नहीं समझ में आया, तो आप ऐसे डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, ठीक है, वहाँ देख लेंगे उसको ना। इन केस यू आर स्टिल विद द वीडियो एंड यू हैवंट सब्सक्राइब, जाइए सर जाके सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि नए वीडियोस जब भी ऐसे वीडियोस आएँ, अभी हम सारा प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे और आगे के चैप्टर्स को भी देखेंगे, तो नया वीडियो जब भी आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब 18 कॉमन हो गया, उस केस में 6 कितने से मल्टीप्लाई होकर 18 आ रहा है, 3, तो ऊपर वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, ठीक है। अब 9 में आते हैं, तो 9 2 जा 18, तो ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 9 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 18, ये ऐसा लिखेंगे आप, 9 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 18 इक्वल टू कितना हो गया, 7/18। पॉजिटिव आया मतलब सेक्रीफाइस हो गया, पॉजिटिव आया मतलब सेक्रीफाइस केस में। सेम करेंगे हम बी के साथ और सी के साथ। बी के केस में क्या हो गया, 18 कॉमन, 6 3 जा 18, तो 3 2 जा 6, 9 2 जा 18, 4 2 जा 8, 6 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 18 इक्वल टू -2/18। अब हमने फॉर्मूला किसका लगाया है, सेक्रीफाइसिंग का, और आ गया क्या, नेगेटिव। नेगेटिव बोले तो क्या होगा इसका, गेन, ठीक है, गेन केस में। सेम सी पे लगाएंगे, 1/6 माइनस 4/9 इक्वल्स टू 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 18, कितना आ गया, 3 माइनस 8 तो 5 ही आएगा ना, ये देखिए टाइपो, -5/18, 18 तो सही था, ये बस -5/18 आ जाएगा। तो -5/18 क्या हो गया, गेन हो गया इसका। अब इसको टोटल कीजिए, टोटल गेन कितना है, 5 6 7, 7/18, टोटल सैक्रिफाइस 7/18। ये होता है चेक करने का, क्रॉस चेक करने का तरीका, ठीक है। उस केस में गेनिंग रेशियो क्या हो गया, 2:5, 2:7 नहीं, 2:5 हो गया, ठीक है, 2:5। दो पार्टनर ने गेन किया, मिनिमम 2 ही चाहिए अपने को रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, तो बी और सी का गेनिंग रेशियो 2:5 का होगा। क्लियर है। अब अगर कॉमन डिनोमिनेटर नहीं भी रहा तो क्वेश्चन बन जाएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चंस जिस भी बुक से बना रहे हैं डजंट मैटर, क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ओल्ड रेशियो 3:2:1, ए सेक्टिव। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा टेढ़ी खीर हो गया। अब इसने डायरेक्ट रेशियो नहीं दिया, इसने बोला कि पुराना रेशियो दे दिया इसने 3:2:1 का, और बोला कि ए ने सैक्रिफाइस किया 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3 सैक्रिफाइस किया, विच वॉज गेन्ड बाई बी एंड सी इन 2:1। अब नॉर्मली क्या होता है, ये मैक्स अल्टीमेट क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, या तो ये पार्ट देते हैं आपको क्वेश्चन में 1/3 सैक्रिफाइस, ए सैक्रिफाइस 1/3 ऑफ शेयर, या आपको देते हैं कि उसने जितना सैक्रिफाइस किया इसने इतना गेन किया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। नाउ A/B/C कितना हो गया, 3:2:1, ओल्ड रेशियो और शेयर क्लियर है, तो आप सैक्रिफाइस या गेन शेयर निकाल सकते हैं। अब देखिए इस केस में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूला लगानी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दे दिया कितना सैक्रिफाइस किया, बोला 1/3 ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर कितना, ए का अगर हम सैक्रिफाइस और गेन निकालें तो ए ने एक तो लिख दिया कि ए ने सैक्रिफाइस किया, क्लियर आपके दिमाग में, कितना किया, 1/3 ऑफ शेयर किया, तो 1/3 इंटू उसका शेयर कितना है 3/6, 3 4 5 1 6, 3/6, तो 1/3 गुने 3/6 कितना होता है, 1/6 होता है, ये कट जाएगा, ठीक है।
तो 1/6 इसने सेक्रीफाइस किया, ये इसका सेक्रीफाइस शेयर हो गया। नाउ बी और सी ने बोला, यही बोल दिया कि बी और सी ने गेन कर लिया, तो बी और सी ने कितना गेन किया, विच वॉज गेन्ड बोले तो कि ए का जो शेयर जो ए ने सेक्रीफाइस किया वो बी और सी ने गेन किया। बी और सी ने गेन किया किस रेशियो में गेन किया, तो 2:1 में। मतलब ये जो 1/6 है, ये बी ने कितना गेन किया, बोला 1/6 गुने 2/3, और सी ने कितना गेन किया 1/6 गुना 1/3। कितना हो गया, अगर नॉर्मल करें 2 1 2 6 3 18, 1 1 1 6 3 18, ठीक है। 2/18 1/18, तो ए ने कितना गेन किया, 2/18 को आप क्रॉस कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो, मैंने रहने दिया क्योंकि न्यूमरेटर सेम होगा। क्रॉस करेंगे तो 2 9 2 18 1/9 हो गया। तो ए ने गेन किया, बी ने गेन किया 1/9, सी ने गेन किया 1/18। ये क्लियर हो गया, ये गेन्ड शेयर हो गया, एक्चुअल शेयर कितना गेन किया उसने, समझे ना। नया पीएसआर कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोला पुराना में से जिसने सैक्रिफाइस किया उसको घटा दो, जिसने गेन किया उसको जोड़ दो, समझे। ये सीन है, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के केस में क्या करते हैं, पुराने में से घटा देते हैं तो नया निकल जाएगा। सैक्रिफाइस बोले तो कुछ दे दिया होगा उसने, तो नया कैसे निकलेगा, घटा के। वैसे ही गेंड वाले में कुछ ऐड हो गया होगा तो जोड़ के निकलेगा, तो पुराना में से गेंड शेयर जोड़ देंगे गेनिंग पार्टनर के केस में। नाउ कैलकुलेशन ऑफ नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नया बोले तो ए ने क्या किया था, ए ने सैक्रिफाइस किया, बी ने गेन किया, सी ने गेन किया, तो ए के केस में माइनस करेंगे ओल्ड, ये सारा ओल्ड शेयर है, और ये सैक्रिफाइस या गेन शेयर है। तो ए ने सैक्रिफाइस किया तो माइनस करेंगे 3/6 माइनस कितना सैक्रिफाइस किया 1/6, 2/6 आ गया। 2/6 अब बी ने गेन किया तो जोड़ देंगे 2/6 प्लस 1/9 कितना हो गया, कॉमन निकाल लिया 18, 6 3 जा 18, 3 2 जा 6, 9 2 जा 18, 2 1 जा 2, 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू 8/18। सी के केस में 1/6 प्लस 1/18 कितना हो गया, यहाँ 1/18 देखिए, यहाँ पे गेन निकाला हुआ है इसका पहले से, तो इस केस में क्या हो गया 18 कॉमन ले लेंगे, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4/18, ठीक है। अब इसके केस में 8/18 और 4/18 ये नया शेयर हो गया। अब इसका 2/6 था, तो हम अगर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6/18 हो जाएगा, तो नीचे का डिनोमिनेटर आपका सेम हो जाएगा। क्या सेम हो जाएगा, 6/18, 8/18 और 4/18, तो आपका रेशियो 6:8:4 इक्वल टू 2 से सब डिवाइड हो जाएगा, तो 3 कितना 4:2, 3:4:2। ये देखिए, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, इज इक्वल टू 3:4:2। ये हो गया आपका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्लियर है। अब जाइए गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का सारे क्वेश्चन बना के आइए, उसके बाद मिलते हैं नए वीडियो में, ठीक है। नए वीडियो में हम आगे के चैप्टर्स कवर करेंगे। हमने देखा था कि क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं, आपने एक एडजस्टमेंट आज पूरा सीख लिया। अब बाकी के एडजस्टमेंट हम एक एक करके सारे वीडियोस में सीखेंगे। ये आपने कवर कर लिया, हमने कवर कर लिया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब आगे देखेंगे रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट देखेंगे और रिवैल्यूएशन देखेंगे, ठीक है। एक एक करके आगे बढ़ते जाइए और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए, इससे आपका सारा जो सिलेबस है वो कवर होता चला जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगेन सेइंग, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल। ये कुछ और वीडियोज़ हैं जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग देम, जस्ट क्लिक ऑन देम।
सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल. ये कुछ और वीडियोज़ हैं जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग देम जस्ट क्लिक ऑन देम.